आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। कैसे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे? ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो एक्चुअल बुक से, एक अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस कैसे बनाता है? अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस बनाता है बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के, मीन्स वो लेजर बुक को देख के। लेजर बुक को देख के बनाना मतलब क्या? हर अकाउंट का डिफरेंस निकालना, हर अकाउंट का डिफरेंस निकालना, और उस डिफरेंस को यदि डेबिट साइड हायर है तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिख देना, क्रेडिट साइड हायर है तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिख देना। जैसे हमने लेजर के चैप्टर में एक क्वेश्चन बना के देखा था, ठीक है। और आप लोगों को भी बोला था मैंने कि इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लेजर अकाउंट बना के उसका ट्रायल बैलेंस बना के देखना। एक दो स्टूडेंट ने तो बकायदा मुझे सेंड भी किया, उनका ट्रायल बैलेंस टैली भी हो रहा था, पहले नहीं हुआ बाद में हो गया। अच्छा, ऐसा आप बना के देखे तो क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या रहेगा तो ध्यान दो, एग्जाम में तो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन रहती है। वहां पर आपको क्वेश्चन जो हम बुक में भी पढ़ेंगे कि बुक में क्वेश्चंस क्या रहे, कैसे रहेंगे कि आपको एक अकाउंट का बैलेंस दिया होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि डेबिट साइड में लिखें उसको या क्रेडिट साइड में लिखें, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है, ध्यान देना है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि उसे डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो ट्रायल बैलेंस बड़ी इजीली बन जाएगा एक अकाउंटेंट के लिए। कैसे? डेबिट साइड हायर तो डेबिट में लिख दे, क्रेडिट साइड हायर तो क्रेडिट में लिख दे। पर हमें सोचना पड़ेगा कि इसका डेबिट हायर आएगा या क्रेडिट हायर आएगा, इसका डेबिट हायर आएगा या क्रेडिट हायर आएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। हमने दो तरह के रूल पढ़े जर्नल एंट्री के। जर्नल एंट्री के दो तरह के रूल पढ़े। कौन से दो तरह के रूल पढ़े? फर्स्ट वन अपने पढ़े थे कौन से? ट्रेडिशनल कंसेप्ट से, और दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट से, ठीक है। ट्रेडिशनल से और मॉडर्न से, ठीक है। तो दोनों से मैं समझाता हूँ। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 5 टाइप्स के, ठीक है। 5 टाइप्स के अकाउंट। कौन से 5 टाइप्स के नाम बोले? हम्म हम्म हाँ, बिल्कुल सही बात है। असेट, हाँ, असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और कैपिटल, ये 5 टाइप के अकाउंट्स आपके रहते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप के असेट्स और एक्सपेंसेस, ये दोनों क्या होते हैं? डेबिट, लायबिलिटी, रेवेन्यू या इनकम और कैपिटल, ये क्या होते हैं? आपके क्रेडिट होते हैं, ठीक है। असेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्या होते हैं? आपके क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी अकाउंट आए, कोई सा भी नाम आए, किसी भी नाम अकाउंट का नाम, तो आपको क्वेश्चन करना है अपने आप से, क्या ये एसेट है या ये एक्सपेंस है? ध्यान सुना है, क्या ये एसेट है या ये एक्सपेंस है? यदि ये एसेट या एक्सपेंस है तब तो क्या होगा? डेबिट होगा, अदरवाइज क्रेडिट होगा। बड़ा सिंपल है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। आपको सिर्फ क्या करना है? क्वेश्चन करना है कि क्या ये एक्सपेंस है या एसेट है। यदि ऐसा है तो डेबिट होगा, अदरवाइज क्रेडिट होगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ इतनी सी बात पे ही खत्म हो जाता है। देन ट्रेडिशनल की बात करें हम, क्योंकि हमने जनरल एंट्री ट्रेडिशनल से पढ़ी। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अनुसार देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फर्स्ट अपना पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अपन रूल की बात करें, पर्सनल अकाउंट का रूल में अपने क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये हमने रूल बनाया था। अब देखो, जब हमने ये रूल बनाया था तो यहाँ पर ये रूल किसी न किसी पर्सन पे ही लग रहा है। ये रूल क्या होता है? किसी न किसी पर्सन पे ही ये रूल लग रहा होता है, ठीक है। अब ये रूल जब किसी न किसी पर्सन पे लग रहा है तो पर्सन हमेशा सिर्फ दो तरह के होंगे। जितने भी पर्सनल अकाउंट होंगे वो सिर्फ दो तरह के होंगे, ठीक है। क्या? या तो हमें उनसे लेना है या फिर क्या करना है? हमें उनको देना है। या तो हमें उनसे पैसा लेना है या फिर क्या करना है? हमें उन्हें पैसा देना है, ठीक है। लेना है तो क्या होगा? आपका असेट डेबिट होगा, देना है तो क्या होगा? लायबिलिटी क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितने टाइप के पर्सनल अकाउंट आते हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम बात करें तो ऑनर, ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाले दो अकाउंट होते हैं। बताइए कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ, वेरी गुड, ड्राइंग्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, ड्राइंग्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कौन डेबिट होता है, कौन क्रेडिट होता है? सर ड्राइंग क्रेडिट होता है। नहीं, गलत गलत गलत, ड्राइंग्स डेबिट होता है और कैपिटल, हाँ। तो डेबिट साइड में आप क्या लिख सकते हो? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा आपका, ड्राइंग्स और कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है।
ठीक है, ये तो ऑनर हो गया। अब ऐसे ही हम जितने भी पर्सन जिनसे हम डीलिंग करते हैं, हमें उनसे या तो गुड्स परचेस करते हैं, सेल करते हैं। अब परचेस करने वालों से हमें पैसा लेना है कि देना है? देना है सर। देना है, देना है, ठीक है। देना है तो ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। देना तो ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इन सारे पर्सन का नाम, जैसे कल मैं आपको समझा रहा था, जितने भी पर्सन होंगे उनके नाम को दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट लिया जाएगा। एक वो जिनकी डेबिट साइड बड़ी है, एक वो जिनकी क्रेडिट साइड बड़ी है। जिनकी डेबिट साइड बड़ी है वो कहलाते हैं डेटर्स। क्या कहलाएंगे वो? डेटर्स। सेल करते हैं तो उनसे क्या अराइज होते हैं? डेटर्स। और दूसरे क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। परचेस से क्या अराइज होंगे? क्रेडिटर्स। अब इसके बाद बकायदा हमें बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? लोन लेना भी पड़ता है और लोन देना भी पड़ता है, ठीक है। बिजनेस में लोन लिए भी जाते हैं, लोन दिए भी जाते हैं। बताइए, लोन लेना, ठीक है, ऐसा लिखा होता है लोन फ्रॉम राम या लोन टू राम। लोन फ्रॉम राम और लोन टू राम। इसमें लोन फ्रॉम राम, ये हमने लोन लिया है कि दिया है? लिया है सर। लोन लिया है, हाँ लोन लिया है। लोन लिया है तो ये हमारे लिए असेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। देना है तो क्या हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी तो क्या होगा? लायबिलिटी क्या होगा आपका? हमेशा लायबिलिटी क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे लोन टेकन। क्या लिखेंगे? लोन टेकन। लोन टेकन है तो क्या होगा आपका? वो क्रेडिट होगा। और लोन गिवन, लोन गिवन जैसे लोन टू राम, जब मैं बोल रहा हूँ लोन टू राम, हमने राम को लोन दिया तो हमारे लिए असेट हो गई। लोन टेकन और लोन गिवन। देन दो और नाम, एक होता है बैंक, एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बताइए, बैंक, हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट होता है, हमारा पैसा मोस्टली उसमें डिपॉजिट ही रहता है, हमें पैसा लेना होता है वहां से, बैंक से। पर कई बार क्या होता है, बैंक हमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो फैसिलिटी में क्या होता है, हमने जितना डिपॉजिट किया उससे ज्यादा पैसा हमें विड्रॉ करने की परमिशन मिल जाती है। जितना हमने डिपॉजिट किया उससे ज्यादा विड्रॉ करने की परमिशन मिल जाती है। तो वो कहलाता है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। एक तरह से हमारा लोन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है? हमारा लोन होता है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में हमने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा है तो ये भी एक तरह से लोन टेकन ही होता है। नेक्स्ट देखें, जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स कुछ कन्वर्ट होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स में, वो कहलाते हैं बिल्स रिसीवेबल। और इस साइड क्रेडिटर्स कन्वर्ट हो जाएंगे बिल्स पेएबल में। डेटर्स किस में कन्वर्ट होते हैं? बिल्स रिसीवेबल में। और क्रेडिटर्स किस में? बिल्स पेएबल में। तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल में। ये उन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे पैसा लेना होता है या देना होता है। अब देखो, ये सारी चीजें एक बात शो कर रही है। कैपिटल, ऑनर को पैसा देना है। क्रेडिटर्स, कुछ लोगों को पैसा देना है। लोन टेकन, लोन लिया है तो पैसा देना है। बैंक ऑर्डर, बैंक को पैसा देना है। बिल से किसी व्यक्ति को पैसा देना है। ये सब क्या? लायबिलिटी है। ये सब क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ड्राइंग्स, मालिक से पैसा लेना है। डेटर्स, कुछ लोगों से पैसा लेना है। यहाँ पर हमने बोला था एक और चीज होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम, अनअर्ड इनकम। तो ये आपके क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए। ये जितने भी है मैंने सब क्या करे? पर्सनल अकाउंट लिख दिया आपके, ठीक है। ये डेबिट होंगे और ये सब क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। सिंपली आप एक बात सोचना, क्या हमें पैसा लेना है? लेना है तो असेट है, डेबिट होगी। क्या हमें पैसा पे करना है? पे करना है तो लायबिलिटी होगी और वो क्रेडिट होंगे। देन सेकंड रूल रियल अकाउंट का। अब रियल अकाउंट में जो भी आइटम होती है, रियल अकाउंट में जो भी आइटम होती है वो सिर्फ और सिर्फ असेट्स होती है। तो असेट क्या होती है? हमने पढ़ा ऊपर, असेट क्या होती है? डेबिट होती है। तो सारी असेट्स, ठीक है, जैसे क्या? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी चीज होती है जो असेट होती है। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। डेबिट ऑन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो जितने भी एक्सपेंसेस हो गए डेबिट, और इनकम्स क्रेडिट। अब याद है हमने परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स टर्न, परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स टर्न को जब हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी तब हमने बकायदा उसको रियल अकाउंट में डाल दिया था, इसलिए कि हम इजीली याद रख सके, एंट्री करने में इजीनेस होती है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर हमने पढ़ा था कि एक्चुअली होते तो वो नॉमिनली है। परचेस डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, परचेस का अपोजिट परचेस रिटर्न, तो अपोजिट साइड में गया। परचेस रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, नाम भूल जाते हैं इसका।
जब परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न आता है तब तो सही करते हैं, पर रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड आया तो गलती आती है, रिटर्न आउटवर्ड होता है। सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न, इसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। देन रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट। बताओ और कुछ नाम बोलो, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बोले नाम एक्सपेंसेस के। सैलरी, वेरी गुड। और टैक्स, टैक्सेस। और बिल्कुल सही बात है, बेड डेट्स एक्सपेंस का लॉस होता है, बेड डेट्स। और डेप्रिसिएशन, ऐसे कई सारे नाम होते हैं, एक्सपेंसेस के कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा, पोस्टेज, हाँ रिबेट भी इसी में आएगा, पोस्टेज हुआ, टेलीफोन एक्सपेंस हुआ, ठीक है, ऐसे कई सारे होते हैं। तो एक्सपेंस की लिस्ट तो एंड ही नहीं होती है, एक्सपेंस इतने ज्यादा होते हैं। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में 4 एक्सपेंस लिखे, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट। रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये चारों अकाउंट डेबिट भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं। पर ध्यान रखना, जब ये क्रेडिट होंगे तो यूं लिखा रहेगा रेंट रिसीव्ड, तो क्रेडिट है, इनकम हो गया। कमीशन रिसीव्ड, देन डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब क्या आपके क्रेडिट होंगे, ठीक है। और कोई इनकम हो गई, ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब एक स्पेशल नोट लिख रहे हैं हम, ये स्पेशल नोट क्या है लिखे, साथ में लिखते चलना। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक इज रिटर्न इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिटर्न इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कौन सा स्टॉक लिखेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यदि दोनों क्वेश्चन में गिवन हो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों यदि क्वेश्चन में गिवन हो, हम कौन से स्टॉक को लिखेंगे, हम सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को ही ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन है क्या, बट इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या एक और नाम होता है परचेज एडजस्टेड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या परचेज एडजस्टेड is given in question, then closing stock is written in the debit side of trial balance and opening stock is not written। समझा रहा हूं मैं इसको, क्या है, यदि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो दोनों में से कोई एक स्टॉक है ट्रायल बैलेंस में आएगा, या तो वो ओपनिंग आएगा या वो क्लोजिंग आएगा, और जो भी आएगा आएगा वो डेबिट में ही, चाहे ओपनिंग स्टॉक आए या क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो कहाँ पर, डेबिट साइड में ही आएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक भी आएगा तो डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो वो भी कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में ही आएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट में आएगा, ओपनिंग भी डेबिट में आएगा, पर कोई एक। अब कौन सा आएगा, तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही आएगा, हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही आएगा, ठीक है। पर यदि क्वेश्चन में क्या वर्ड मिल जाए, ये दो वर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या परचेज एडजस्टेड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या परचेज एडजस्टेड, यदि ये वर्ड क्वेश्चन में मिल जाए आपको, तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ये इस नोट का मीनिंग था। बताओ फर्नीचर, मैंने आपसे क्वेश्चन करा, आपको कोई सा भी आइटम आए तो क्या क्वेश्चन करना है क्या ये असेट है कि एक्सपेंस है, क्या ये असेट है या एक्सपेंस है। देखो क्या है, फर्नीचर असेट है, यदि असेट या एक्सपेंस है, यदि असेट या एक्सपेंस है डेबिट होगा, अदरवाइज क्रेडिट होगा, तो ये असेट है डेबिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट है डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, हाँ डेबिट होगा। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी, हमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल रखा है तो हमें पैसा पे करना है तो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगा। देन कैश इन हैंड, हमारे पास कैश है, वो आपके पास कैश है, वो क्या है आपके लिए, असेट है, ठीक है, कैश आपकी असेट है, डेबिट होगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, हमें पे करना है, लाइबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिट होगा। डेटर्स कौन से पर्सन होते हैं, जिनसे पैसा लेना होता है या देना होता है, डेटर से पैसा लेना होता है तो ये डेबिट होगा, असेट। कैरेज आउटपुट भी है, कैरेज इनवर्ट भी है, दोनों नाम है, कैरेज आउटपुट इनवर्ट। अभी आउटपुट इनवर्ट पर ध्यान मत दो। कैरेज यानी क्या, कैरेज का मीनिंग निकाले, कैरेज यानी क्या,
भाड़ा, भाड़ा है ना, ये क्या हो गया एक्सपेंसेस। तो ये दोनों एक्सपेंसेस ही है, दोनों क्या है एक्सपेंसेस, दोनों डेबिट होंगे। सेल्स, सेल्स क्या होता है इनकम, सेल्स इनकम क्रेडिट होगा, ठीक है। अपन इंट्रो में भी सेल्स को क्रेडिट ही करते हैं। परचेस एक्सपेंसेस डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, इनकम क्रेडिट होगा। डिस्काउंट सॉरी हाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, ये भी क्रेडिट होगा। हाँ इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है डेबिट होगा। बेड डेट्स एक्सपेंसेस है, ठीक है। हाँ लॉस ये के लिए एक्सपेंस के लिए, ठीक है, ठीक है लॉस है वैसे तो ये क्या होगा आपका डेबिट होगा। तो इस तरह से आप सिर्फ क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, ठीक है। आप सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। क्वेश्चन भले ही सॉल्व मत करना, आप आपकी बुक पे पेंसिल से लिखते चलना ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, और बाद में सॉल्यूशन में चेक करना कि आपका डेबिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सम कंफ्यूजिंग अकाउंट नेम, सम कंफ्यूजिंग अकाउंट नेम्स। तो यहाँ पर कुछ नाम होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। 4 नेम्स है ये। फर्स्ट वन रिटर्न इनवर्ड, देन रिटर्न आउटवर्ड, देन कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ये 4 नाम है, 2 रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड है और 2 कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड है, ठीक है। अब ध्यान दें रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मींस क्या होता है रिटर्न इनवर्ड, कोई बताएगा क्या होता है रिटर्न इनवर्ड? सेल्स रिटर्न। क्या होगा सेल्स रिटर्न, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, रिटर्न डेबिट होगा। हाँ वेरी गुड। रिटर्न आउटवर्ड मींस व्हाट, परचेस रिटर्न। हाँ परचेस रिटर्न, ये क्या होगा क्रेडिट। हाँ अब ध्यान देना, जैसे ये इनवर्ड आउटवर्ड है वैसे ये भी इनवर्ड आउटवर्ड है, ठीक है, ये भी इनवर्ड और आउटवर्ड ही है। और ध्यान दें ये दोनों ही डेबिट होंगे, ये दोनों ही डेबिट होंगे। यहाँ पर ये एक डेबिट था और एक क्रेडिट था, पर ये दोनों ही डेबिट होंगे। क्यों डेबिट होंगे? तो दरअसल यहाँ पर इनवर्ड आउटवर्ड से ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए कैरेज पे। कैरेज क्या होता है? हाँ गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा होता है वो कैरेज होता है, ठीक है। तो कैरेज हुआ, फ्रेट हुआ, इनवर्ड आउटवर्ड हो सकते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पर कैरेज भी एक एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग नाम क्यों हैं? तो 2 सेपरेट नेम होने का रीजन ये है, यहाँ पर हम आगे जाके जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये 2 अलग अलग प्लेस पे रिकॉर्ड होते हैं। इस कारण से यहाँ पर अलग अलग नाम तो है पर साइड सेम होगी दोनों की। तो कैरेज इनवर्ड मतलब क्या? कैरेज पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स डेबिट होगा, तो कैरेज आउटवर्ड क्या होगा? कैरेज पेड ऑन सेल ऑफ गुड्स, और ये भी क्या होगा? डेबिट ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? डेबिट हो गए, और ये एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, ठीक है। एक और नाम आते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। यदि किसी भी नाम के साथ प्रोविजन आ जाए या रिजर्व आ जाए तो वो क्या होगा? वो क्रेडिट ही होगा, ठीक है। जैसे मोस्टली होना चाहिए, ऑलवेज तो नहीं, ठीक है। हम ऑलवेज को मोस्टली करते हैं। प्रोविजन एंड रिजर्व्स आर मोस्टली हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या नाम आते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। ये सब क्या होंगे? आपके क्रेडिट बैलेंस होंगे, ठीक है। इन सब का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आज कोशिश करते हैं 2 क्वेश्चन करने की। पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 March 19। ही हैज ओमिटेड टू ओपन ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मिला सबको? देखिए जरा फॉर्मेट क्या होगा इसका? फॉर्मेट होगा ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित
यहाँ पर ऊपर ही डेट आती है एज ऑन, क्या लिखेंगे हम, एज ऑन, क्या डेट दी है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। कॉलम जर्नल जैसे ही कॉलम है, सिर्फ डेट का कॉलम मत बनाना, बाकी सब जर्नल के ही है। मीन्स व्हाट, दो अमाउंट के कॉलम हो गए। देन एलएफ कॉलम होंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो आप या नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट, ठीक है। ये आपका रहा पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ डीआर अमाउंट एंड सीआर अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब आपको सिर्फ इतना सा करना है, अकाउंट का नाम लिखना है, अकाउंट का नाम लिखना है और वो डेबिट में होगा या क्रेडिट में ही लिखना है। अच्छा बच्चे कई बार एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक बता रहा हूँ क्या करते हैं। वो ये करते हैं कि सारे नाम पहले लिख देते हैं, सारे नाम पहले लिख देते हैं और उसको एक एक का अमाउंट लिखते हैं। बेटा ये गलती मत करना, ठीक है, ये गलती है। इस गलती के कारण क्या होता है, यदि किसी एक का भी अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, किसी एक का भी अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, तो वो अमाउंट के कारण आपका पूरा ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा। तो एक एक नाम लिखें, उस एक नाम को बाकायदा आप, उस एक नाम को आप सही जगह उसका अमाउंट लिखते भी चले। फर्स्ट नाम आया बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों है बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, बताएंगे। हाँ लाइबिलिटी है, हाँ हमें इसको पैसा देना है, तो ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा। अच्छा जो बोल पा रहे हैं इसका मतलब ये तो है कि उन्हें समझ में आ रहा है, पर जो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो बाकायदा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये क्यों डेबिट होगा और क्यों क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होगा 85,000। नेक्स्ट नाम आया सेल्स, सेल्स सेल्स क्रेडिट है, हम गुड्स सोल्ड आउट करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है, और सेल्स को हम एज इनकम बोलते हैं। सेल्स हमारी क्या इनकम है, गुड्स सोल्ड आउट करेंगे तो इनकम होगी, क्रेडिट होगी 8,10,000। देन नेक्स्ट है परचेस रिटर्न, नेक्स्ट है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न हमने अभी पढ़ा था, परचेस डेबिट होता है तो उसका उल्टा परचेस रिटर्न होता है, ठीक है। अच्छा ये भी एक तरह से देखा है तो ये इनकम है, क्यों इनकम है, परचेस को कैंसिल करा, एक्सपेंसेस को कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो एक्सपेंस कम होना हमारे लिए इनकम है, इसका आंसर क्रेडिट हुआ 22,500। देन नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स डेटर्स हाँ डेटर्स डेबिट होंगे, क्यों होंगे डेटर्स डेबिट, क्योंकि हमें इन लोगों से पैसा लेना होता है। डेटर्स कौन होते हैं, वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना होता है, ठीक है, तो ये असेट डेबिट होंगे 4,05,000। नेक्स्ट वन है वेजेस डेबिट, वेरी गुड, एक्सपेंसेस है क्या होंगे, डेबिट होंगे, ठीक है, कितने हैं 96,000। नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होगी। अब वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स व्हाट, इसका अमाउंट उन्हें पता नहीं है, इसका अमाउंट उन्हें पता नहीं है, ठीक है, और ये हमें ढूंढना है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखें, कैपिटल के बाद परचेजेस, परचेज डेबिट, ध्यान दो परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। आपने परचेज क्रेडिट करा था, परचेज डेबिट होगा। एक्सपेंसेस है 4,45,000 परचेज, परचेज के बाद क्या है नेक्स्ट वन, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हाँ ये भी डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमारे पास कैश है तो ये हमारी असेट है, कैश हमारे पास होना हमारी एक असेट है, 8,500 कैश असेट है। देन क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो क्रेडिट होंगे 2,15,000। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ठीक है 15,750। सेल्स रिटर्न के बाद आया इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हाँ अब देखो
आप लोगों को दिक्कत क्यों है इसमें? क्योंकि हम इस नाम को नहीं जानते। हम अकाउंट के रूल तो जानते हैं कि क्या है चीज, क्या होती है, हम इसके नाम को नहीं जानते। तो इक्विपमेंट हमारे पास जो मशीनरी वगैरह जो है, इसको हम कह सकते हैं सर एक तरह से मशीनरी है। इक्विपमेंट मतलब औजार, ठीक है। तो क्या हो गई हमारे लिए? असेट हो गए, ठीक है। हाँ, तो बेटा हो सकता है कुछ नए नए नाम आएंगे, वो नाम की दिक्कत है, ट्रायल बैलेंस की दिक्कत नहीं है। यदि वो नाम का मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा तो आप उसका इम्पैक्ट भी दे देंगे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ये दिक्कत आएगी कि कुछ नए नाम आप लोगों के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्विपमेंट एक असेट है 25,000। देन ओपनिंग स्टॉक डेबिट। अच्छा, ये सपोज करो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो मैंने एक नोट लिखवाया था, ये नोट, ठीक है, ये नोट ध्यान देना। ये नोट क्या कहता है? ओपनिंग स्टॉक ही ट्रायल बैलेंस में आएगा। क्या कहता है? ओपनिंग स्टॉक ही ट्रायल बैलेंस में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट 3 लाइन में ये लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक ही ट्रायल बैलेंस में आएगा। बट क्या हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेस एडजस्टेड हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेस एडजस्टेड है तो ही क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, ठीक है। अब यदि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होता तो हमने ऊपर पूरे क्वेश्चन में देख लिया कहीं कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेस एडजस्टेड नहीं है, ठीक है, तो वो आता ही नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में सिर्फ तब आएगा जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेस एडजस्टेड हो, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर, वो है 3,05,000। अब देखो इसकी दो ही साइड की टोटल इक्वल आना चाहिए, दो ही साइड की टोटल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। पर इस बार चूंकि एक आइटम की वैल्यू गायब है, कैपिटल की वैल्यू में यहाँ पे लिखनी है, वो गायब है, हाइडिंग है। तो हमें क्या करेंगे, दोनों साइड की टोटल अलग से करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। टोटल करें हम 12,91,250, 11,32,500, 11,32,500। अब ये हायर है, डेबिट हायर, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दे, 158,750, 1,58,750, ठीक है। इसका आंसर है 1,58,750, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल के सामने क्या जाएगा, 1,58,750 और दो साइड टोटल इक्वल हो गई 12,91,250, 12,91,250, ठीक है। ध्यान दो, यदि आइटम हेडिंग नहीं होती तो दो ही साइड की टोटल इक्वल आती। यदि दो ही साइड की टोटल इक्वल नहीं आ रही है, इट मींस व्हाट, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बात और समझ में आई कि यदि आपको एग्जाम में कोई एक आइटम, सिंपल एक आइटम, यदि एक आइटम समझ में नहीं आती है कि डेबिट है या क्रेडिट है, क्या करना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी पूरा ट्रायल बैलेंस बना लेना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी पूरा ट्रायल बैलेंस बना लेना चाहिए। और जिधर पैसा कम पड़ेगा उधर उसकी वैल्यू लिख देंगे।